अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी है वो बहुत अच्छी जा रही होगी, और जो हम लर्न करवा रहे हैं वो भी आप बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर रहे होंगे। अच्छा, जैसे कि आप सबको पता है, मैं सर अहमद मैं साहब का स्टूडेंट हूँ, और हम आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम पहले से रीड करते आ रहे हैं, बीएसए का कोर्स जो मैं आपको रीड करवा रहा हूँ। देखें, उसके अंदर हमने मार्केट का ट्रेंड पढ़ा। सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 से मार्केट स्ट्रक्चर का ट्रेंड पढ़ा था। फिर क्लास 2, फिर 3, 4, 5, 6 क्लासेस ऑलमोस्ट हो गए हैं। अगर आप डायरेक्ट इस क्लास में हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लेक्चर नंबर 1 से आएँ, ताकि आपको सारी चीज़ें वो क्लियर जाए। उसके बाद हमने आर्डर ब्लॉक पढ़ा, एफपीजी पढ़ा, बीपीआर पढ़ा। ठीक है, जो हमारा कल का लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि हमारा फिबोनाची का टूल हम जो है किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसकी सेटिंग्स वगैरह क्या थी, वो सारी की सारी चीजें हमने कल की क्लास के अंदर पढ़ी थी। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने मार्क किस तरीके से करनी है, वो बनती कैसे है, आपने उसको किस तरीके से देखना है, आपने उसको ट्रेड किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम जो है वो आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, अपने जो है टॉपिक है वो तो आपको पता चल गया। इसको जो है स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। ठीक है, इसको मैं लॉक कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखें, जब प्राइजेस जो है ना वो अप ट्रेंड में जा रही हैं, देखें एक चीज़ का ख्याल करें, मैं आपको ज़्यादा मिसाल वगैरह नहीं दूंगा, जो काम की बात है मैं वो ही आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत जो है ना वो कम होता है। अच्छा, जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अगर मार्केट जा रही है बाय में या सेल में, जो भी है, इस तरीके से मार्केट जा रही है, ऐसे इस तरीके से जा रही है मार्केट बाय में। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है? सपोर्ट हम किसको बोलते हैं और हम रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? ठीक है, जो रेजिस्टेंस होती है ना वो आपको पता है हमारे सर के ऊपर होती है। जैसे एक कमरा है ना, उसकी छत है ना, वो रेजिस्टेंस है। जो कमरे का फर्श फर्श है वो क्या बनेगा? आपकी सपोर्ट बनेगी। ठीक है, इसी तरीके से मार्केट के अंदर भी है। अब इधर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे यूज करते हैं, या फिर हम बेसिकली कैसे मार्क करते हैं, वो देखें। ये मार्केट का लो था, इसको आप क्या समझेंगे? फर्श मतलब सपोर्ट। सपोर्ट है ना ये वाली, क्योंकि यहाँ से उठी है मार्केट, और ये मार्केट हाई, मार्केट का हाई पॉइंट है। ये एक छत आ गई यहाँ पे, यहाँ से नीचे आई है ना, तो ये छत है यहाँ पे। ये क्या बना? रेजिस्टेंस। ये क्या बना? सपोर्ट। अगेन मार्केट नीचे आई, यहाँ पे लो लगाने के बाद यहाँ पे चली गई, तो ये क्या बना? सपोर्ट। और ये क्या बना? रेजिस्टेंस। फिर नीचे आई, फिर वापस चली गई, अगेन ये बन जाएगा सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस। अगेन ये सपोर्ट बन गई, अगेन ये रेजिस्टेंस बन गई। मतलब जिसको आप हायर हाई बोलते थे उसी को हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ब्रेकर ब्लॉक भी बोलते हैं, ब्रेको स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, आप उसको बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस कभी कभी अलग भी बन जाती है, ब्रेकर ब्लॉक कभी कभी अलग भी बन जाता है। ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं हम? सपोर्ट। जहां से मार्केट उठती है उसको क्या बोलते हैं? सपोर्ट। जहां से नीचे आती है उसको रेजिस्टेंस, फिर उठ जाती है सपोर्ट, फिर जहां से नीचे आती है उसको हम एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे मार्क करते हैं। अगर प्राइसेस जो है वो डाउन ट्रेंड में आ रही हैं बेसिकली इस तरीके से, अब आपने इसका उल्ट कर देना है। कैसे? यहाँ से उठी है, ये सपोर्ट हो जाएगी। यहाँ से गिरी है, ये रेजिस्टेंस। यहाँ से उठी है, ये सपोर्ट हो जाएगी। यहाँ से गिरी है, ये हो जाएगी रेजिस्टेंस। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें बिल्कुल लें, और नोट्स वगैरह काइंडली लाजमी बनाया करें, ताकि आपके सारे के सारे डाउट जो है ना वो क्लियर रहा करें, कोई भी चीज़ आपको मिस ना हो। ठीक है। अब हम जिस तरीके से यूज करते हैं, मैं अब आपको उस तरीके से बताता हूँ। ये तो आपको पता चल गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है। हम यूज करते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, हमारा ये फार्मूला है, हम ऐसे यूज करते हैं। अब देखें, मार्केट जा रही है बाय ट्रेंड के अंदर इस तरीके से, ये हाई लगा मतलब रेजिस्टेंस क्रिएट होगी। ठीक है, थोड़ी बहुत नीचे प्राइस, अगेन मार्केट ने ये वाला हाई जो है वो कर दिया जी ब्रेक यहाँ पे। ठीक हो गया। अब हमारे पास रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दो टैप है ना यहाँ पे, तो दो टैप हो गए। एक टैप हो जाएगा तो भी कोई इशू नहीं है, इधर मार्केट ब्रेक कर देती तो भी चल जाना था, ना करती तो भी है। ठीक है, 2, 3, 4 पॉइंट भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक रेजिस्टेंस, उसके सामने अगेन ये रेजिस्टेंस, आप इसको एक एरिया मार्क कर सकते हैं। ये पूरा जोन आपने मार्क करना है इसके सामने। ये कैसे मार्क करना है वो थोड़ा सा आगे चल के बताता हूँ। कि यहाँ पे जो विक्स होती है ना, कैंडल्स की बॉडीज को छोड़ देना, जो भी विक्स बनती हैं उनको आपने वो मार्क करके आगे तक लेके आना है। आगे तक लेके आएंगे, उनके सामने आपका गोल्डन जोन जो कल हमने फिब रिट्रेसमेंट का पढ़ा था वो भी यहाँ कहीं पे आ रहा होगा।
उसके अंदर कोई ऑर्डर ब्लॉक एफ बार होगा, तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही प्राइस इसको आके टैप करेगी, आप यहाँ से अपनी एंट्री प्लान करेंगे बाय की कंफर्मेशन देखने के बाद, और ये वाला हाई आप इजीली अपना टारगेट करेंगे। ठीक हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। मैं इनको रिमूव करता हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस थी इस तरीके से, जब ये प्राइस नीचे आई इसको टैप किया, तो ये बिकम सपोर्ट काम करेगी, एज अ सपोर्ट काम करेगी। ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाना है तो ये एक सपोर्ट क्रिएट हो जाएगी। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये आप ट्रेंड किए, ये बाय किए। मार्क कैसे करना है, वो भी चलें देख लेते हैं साथ साथ। चलते हैं हम चार्ट पे। चार्ट पे अब हमने ड्रॉ करनी है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब ये देखें, मार्क करने का तरीका क्या मैंने आपको बताया, आपने सिर्फ कैंडल छोड़ देनी है, सिर्फ कैंडल की विक्स को मार्क करना है इस तरीके से। ये एक रेजिस्टेंस एरिया था कल का, M5 में है, लेकिन आपने 15 में करना है, ये तो मैं आपको अब मार्किंग सिखा रहा हूँ ना। अब ये कैसे बनी रेजिस्टेंस, प्राइस नीचे आई, पहले ये रेजिस्टेंस थी, ये सपोर्ट, प्राइस ऊपर गई, ये ब्रेक हो गया इस तरीके से। नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सी बन गई, ये वाली। प्राइस ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, वापस आई, इसी के सपोर्ट ली यहाँ पे, थोड़ी सी लिक्विड ग्रैब करने के बाद, अब लिक्विड ग्रैब करने के साथ ये भी देखे ना, इसके साथ और क्या चीजें आ रही हैं। इसके साथ अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये पूरा जोन एक ब्रेकर ब्लॉक जोन निकल के आ रहा है। थोड़ा सा ख्याल किया करें ना, तो ये पूरा जोन ब्रेकर ब्लॉक निकल के आ रहा है। ब्रेकर ब्लॉक भी आ रहा है आपका, अगर आप इस फिब भी अप्लाई करेंगे यहाँ पे, फिब रिट्रेसमेंट का गोल्डन जोन भी यहीं पे आ रहा है, ब्रेकर ब्लॉक भी आ रहा है, उसके सामने एफईडी भी आ रहा है। तो आपको और क्या चाहिए, इतनी कंफर्मेशन आपको एक ही जगह पे मिल गई है, एक ही लेवल पे आ गई है, तो आप यहाँ से ट्रेड करें ना, अपनी कंफर्मेशन देकर ट्रेड करें। कहाँ तक, इस वाली हाई तक, इस वाले हाई तक। ठीक है, तो अब ये हमारा टॉपिक तो है नहीं फेवरेट रिट्रेसमेंट का, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, जो बताने आया हूँ वो बताता हूँ। आपने मार्किंग कैसे करनी है, आपने मार्क करते टाइम सिर्फ और सिर्फ इन विक्स को मार्क करना है, कैंडल की बॉडीज को आपने छोड़ देना है। ठीक है, जो बड़ी विक है, अगर रेड बड़ी विक मिलती है तो रेड को मार्क कर लें, ग्रीन बड़ी विक मिलती है तो आप ग्रीन को कर लें। ठीक है, तो बस आपने विक्स को मार्क कर लेना है और कैंडल्स को छोड़ देना है। ठीक है, तो वो आप पूरा एक जोन एक लेके आए इस तरीके से आगे तक। जैसे प्राइस इसको टैप करें, यहाँ से आप अपनी ट्रेड प्लान करें, और टारगेट जो होगा वो ऊपर वाला हाई होगा जहाँ से प्राइस में लेके आई थी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कुछ और देख लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पे तो ट्रेंड जो है ना वो डाउन आ रहा है, तो हम बाइंग की तलाश कर रहे हैं, ट्रेंड जो है वो डाउन आ रहा है। इधर आए, ये एक बना हुआ एरिया छोटा सा, कुछ इस तरीके से, ये विक्स है इस तरीके से। यहाँ पे प्राइस नीचे आई है, इनको ब्रेक किया है, वापस आई है, उसी FPG को टैप किया और वापस चले गए। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, फिर हम जो है वो डाउन ट्रेंड की बात करते हैं। एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं जी बेहतरीन सी। एग्जाम्पल आप बैक टेस्टिंग करेंगे ना, आपको बहुत जो है वो एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। अब ये हर टाइम नहीं सेटअप बनता, हर टाइम सेटअप नहीं बनता, इस चीज का भी आपने ख्याल करना है। हर टाइम तो सेटअप नहीं बनते, अगर आप कहेंगे कि हर टाइम सेटअप बनते रहे, मेरे भाई टाइम लगता है सेटअप को। अब यहाँ पे देखें, ये प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, नीचे आई, नीचे आने के बाद इसको ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है। मार्क आपने कैसे करना है, इन विक्स को, ये रेड बड़ी विक है, इस पूरी को मार्क कर लें इस तरीके से, या प्राइस आके आपके रेजिस्टेंस एरिया को टैप कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपनी कंफर्मेशन देखें, कंफर्मेशन देखने के बाद एंट्री करें, और ये वाला हाई आप इजीली टारगेट रख लें, आराम से आपको मिल गया, एक अच्छा टारगेट मिला। लेकिन सेटअप का आना जरूरी है यहाँ पे, कंफर्मेशन के बगैर तो आपने एंट्री करनी नहीं ना, ये तो आपने एक रूल बना कर रखना अपना, कंफर्मेशन के बगैर आप भाइयों ने एंट्री नहीं करनी। ठीक है, अब ये बाय का था, ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं डाउन ट्रेंड की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की, इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब डाउन में अगेंस्ट होना है उसके, मार्केट नीचे आ रही है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे। अब सबसे पहले आपके पास बनेगी जो है वो है सपोर्ट, और जो बिकम आएगा वो आएगा रेजिस्टेंस। मार्केट ने इन विक्स जो या लो को ब्रेक किया होगा,
ये बन जाएगा आपका सपोर्ट एरिया जिसको ब्रेक किया। अब ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। जैसे ही प्राइसेस वापस जाएंगी आपने यहाँ से देखे सेल की एंट्री प्लान करना है। कहाँ तक? इस वाले लो तक। ठीक है। इसको, ये क्या हो गया? अच्छा वो दूसरा लगाया मैंने शायद। इसको कैसे हटेगा? हाँ, इसको हटाता हूँ मैं और प्रॉपर एक जो है ना वो चार्ट पे भी लेके चलता हूँ आपको, ताकि ना कोई भी याद आपका डाउट ना रह जाया करे। काइंडली आप नोट्स वगैरह लाजमी बनाया करें, नोट्स के बगैर तो काम नहीं ना चलता। अच्छा, प्राइसेस आनी डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में आने के बाद ये रिट्रेसमेंट आई थी। ये एरिया कौन सा था आपका? सपोर्ट एरिया। जब मार्केट इस सपोर्ट एरिया को नीचे ब्रेक कर दे, नीचे ब्रेक होना जरूरी है, ब्रेक नहीं करेगा तो वो बनेगा ही नहीं ना, वैलिड नहीं होगा। जब ब्रेक हो जाए, ये पहले क्या था आपका सपोर्ट, अब बनेगा बिकम रेजिस्टेंस। जैसे ही प्राइस इसको टैप करे, यहाँ पे आपने चेक करना है आपका फिब रिट्रेसमेंट का गोल्डन जोन निकल के आ रहा होगा, कोई आर्डर ब्लॉक एफ निकल के आ रहा होगा, तो ये बेस्ट पॉइंट है फ्रंट ऑफ स्टॉक को ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे जैसे आपको वी एस कंफर्मेशन मिलेगी, आप शेयर करेंगे, ये लो आप अपना इजीली टारगेट निकाल लेंगे। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल लिया करें, और नोट्स जो है वो लाजमी बनाया करें, लाजमी। इसकी मैं आपको चार्ट के ऊपर एक एग्जांपल दो तीन के हम वो दिखाता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि हाँ इसको अपने मार्क कैसे करना है। ठीक है। यहाँ पे आ जाए। मैं तो आपको M5 की निकाल के दिखा रहा हूँ, आपने M5 में नहीं देखने इनको, काइंडली M15 से ऊपर देखा करें। M30, M15, M30 वन 4 आवर में देखा करें। छोटे टाइम फ्रेम में आपका अच्छी ग्रिप नहीं बनेगी इस पे। अब यहाँ पे देखें, ये प्राइसेस आ रही हैं नीचे इस तरीके से, ये सपोर्ट है, प्राइसेस ऊपर गई, इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। कौन सी सपोर्ट को? इस वाले सपोर्ट को। ठीक है। इस वाले सपोर्ट को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। मार्क करने का तरीका आपको आसानी से बता के आया हूँ। आपने इनकी विक्स को मार्क करना है इस तरीके से, ऐसे। इनके बस विक्स को मार्क कर लें। ठीक है। ये पहले यहाँ पे क्या था, आप बताएं? यहाँ पे पहले क्या था? ये पहले है सपोर्ट। अब ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी, एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी। प्राइसेस ऊपर गई हैं, सपोर्ट को नीचे ब्रेक किया है, वापस गई हैं उसी सपोर्ट एरिया को, एज अ रेजिस्टेंस काम किया है, और उसने अपना ये वाला लो इजिली टारगेट किया है। ठीक है। तो इस तरीके से आपने इनको देखना है। अगर आप फिर अप्लाई करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे आपका गोल्डन जोन भी आ रहा हो, ये लें। अब और आप लेवल कैसे निकालेंगे मेरे भाइयों, बताएं मुझे। कितना अच्छा गोल्डन जोन निकल के आ रहा है, उसके सामने एक आर्डर ब्लॉक एफ निकल के आ रहा है। ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम ऑन करता हूँ, अगर मैं वॉल्यूम ऑन करता हूँ, तो अगर यहाँ पे बी एस आई का इंफॉर्मेशन है तो वो बता देता हूँ आपको। नहीं, यहाँ पे वी एस आई का इंफॉर्मेशन M5 में तो नहीं, M3 में आ सकती है। ये 2 बार बनना तो है, लेकिन इसका थोड़ा सा वॉल्यूम जो है ना वो बड़ा हो गया। ठीक है, ये वॉल्यूम थोड़ा सा इसका बड़ा हो गया, तो M5 में नहीं है, M3 में हो सकती है। ठीक है, M3 में हो सकती है इसकी कंफर्मेशन। अच्छा, तो अब आपको ये तो समझ आया होगा कि आपने रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे मार्क करनी है, कैसे देखनी है। देखें, छोटे टाइम फ्रेम की थोड़ी सी वीक हो सकती हैं, लेकिन जो बड़े टाइम फ्रेम की है, 1 आवर की, 4 आवर की, वो जितना बड़ा टाइम फ्रेम है, जाहिर सी बात है वो उतना ही अच्छा काम करता है। ठीक है। तो आपने इन ये जो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, आपने इनको काइंडली बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखना है, M5 में ना देखा करें। आपकी जो लेवल मार्किंग है ना, वो M5 में नहीं होनी चाहिए। जो आप लेवल लगाते हैं या आप बाय का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, वो होना चाहिए M15 से आगे होना चाहिए, जहां मर्जी निकाल लें। M5 में नहीं होना चाहिए। आगे जो इंटरेस्ट वगैरह आएंगी वो आपको इंशाल्लाह M5 में करवाए करेंगे साथ साथ। अभी के लिए आपकी, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग में है ना, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। एक थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में ट्रेड आपको लेट मिल सकती है, लेकिन कंफर्म ट्रेड मिला करेंगे आपको, चलने वाली ट्रेड मिला करेंगे। ठीक है। तो इसलिए आपने छोटे टाइम फ्रेम में ग्रेड करनी है और बड़े टाइम फ्रेम में रहना है आप लोगों ने। अब आपको ने इसके होमवर्क निकालना है, 10-10 स्क्रीनशॉट, 10 बाइंग के और 10 जो है वो आपने इसके निकालने हैं सेलिंग के। ठीक है। और इनको आपने नोट्स लाजमी बनाने हैं, नोट्स के बगैर ना किया करें काम यार। नोट्स, मैं बार बार कहता हूँ, नोट्स बनाया करें, नोट बनाया करें। उनके साथ काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं, बंदे की काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं उनकी। अब ये भी एक छोटा सा एरिया बना है, कैसे? ये सपोर्ट है यार, वो बुरश की तरह गया। हाँ जी, ये सपोर्ट है, मार्केट ऊपर की, इसको ब्रेक किया नीचे, ब्रेक करने के बाद
इसी से आपको एक ट्रेड मिलेगी अच्छी सी, इस तरीके से। ठीक है, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, जैसे वॉल्यूम ने कंफर्म किया, बस अपनी ट्रेड करें कहाँ तक, ये वाला लो आपको इसलिए टारगेट मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इन सारी चीज़ों को जो है वो देखना है। तो आज का लेक्चर यही था। आज थोड़ा सा मैं जल्दी में भी हूँ, तो मैंने जल्दी बना दिया ये लेक्चर। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं दोबारा इंशाल्लाह आपको वो रीड करवाने की कोशिश करूँगा, आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और बाकी आप यहाँ तक लेक्चर ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आर्डर ब्लॉक हो चुका है, एफ भी हो चुका है, और प्राइस एक्शन भी हो चुका है, एसएमसी भी हो चुका है। ठीक है, तो कल से जो क्लासेस आएंगी वो इंशाल्लाह मैं लिक्विडिटी के ऊपर क्रिएट करूंगा, ताकि आपको लिक्विडिटी क्लियर आए। लिक्विडिटी के बाद हम जो है वो अपने लेवल मार्किंग करेंगे। लिक्विडिटी होगी तो ही लेवल मार्क होगा ना, लिक्विडिटी नहीं होगी तो लेवल भी मार्क नहीं होगा। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह लिक्विडिटी की क्लास से दो आएंगी, उसके बाद लेवल मार्किंग, लेवल मार्किंग के बाद इंशाल्लाह हम अपना वी से जो है वो स्टार्ट करते हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम इम्बैलेंस जो भी है वो इंशाल्लाह वो क्लासेस इंशाल्लाह स्टार्ट करें। तो आज के लिए इतना ही है। इसको आप याद कीजिएगा और इसके नोट्स वगैरह लाजमी बनाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।